ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग शांतिपूर्वक रहते थे। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन सबसे मशहूर कहानी थी बौनी चुड़ैल की। कहते थे कि बौनी चुड़ैल का कद बहुत छोटा था, लेकिन उसकी शक्तियां बहुत बड़ी थी। वह रात को गांव के बच्चों को डराने और उन्हें जंगल में खींच ले जाने के लिए प्रसिद्ध थी। गांव के लोग रात को अपने घरों के दरवाजे अच्छे से बंद कर लेते थे और बच्चों को जल्दी सोने की सलाह देते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। इस परिवार में एक छोटा बच्चा रोहन था, जो बहुत ही निडर और जिज्ञासु था। रोहन ने गांव के बच्चों से बौनी चुड़ैल की कहानी सुनी और उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, क्यों न मैं खुद जाकर देखूं कि ये बौनी चुड़ैल सच में है या नहीं। एक रात जब सब सो रहे थे, रोहन चुपके से अपने घर से बाहर निकला और भूतिया जंगल की ओर चल पड़ा। उसने अपने साथ एक टॉर्च और एक लकड़ी का डंडा ले लिया था, ताकि वह डरने पर भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी शांति थी। अचानक उसके सामने एक छोटी सी छाया प्रकट हुई। रोहन ने टॉर्च की रोशनी उस ओर फेंकी और देखा कि एक छोटी सी महिला, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना था, उसके सामने खड़ी थी। ये बौनी चुड़ैल थी। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर हो जो यहाँ तक आ गए, लेकिन अब तुम वापस नहीं जा पाओगे। रोहन ने अपने डंडे को कसकर पकड़ा और कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। अगर तुम मुझे डराना चाहती हो तो पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। चुड़ैल ने जैसे ही रोहन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, रोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों पर फेंकी। चुड़ैल की आंखें चकाचौंध हो गईं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। रोहन ने इस मौके का फायदा उठाया और जंगल से बाहर भाग निकला। जब रोहन वापस गांव पहुंचा, तो उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी बहादुरी पर हैरान रह गए। उन्होंने रोहन की तारीफ की और समझा कि बौनी चुड़ैल को हराने के लिए केवल साहस की जरूरत है।